हेलो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे टैली में अगेंस्ट रेफरेंस का यूज कैसे किया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले दो परचेज़ की एंट्री बुक करेंगे किसी भी एक पार्टी के लिए, और फिर हम पेमेंट के टाइम पे अगेंस्ट रेफरेंस का हमें कैसे यूज करना है उसे हम देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देरी ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। पहले हम दो बिल बुक करेंगे पार्टी के नाम पे। परचेज़ की एंट्री करने के लिए हमने यहाँ पे परचेज़ के वाउचर, हम डायरेक्ट वाउचर में आ जाते हैं। वी प्रेस किया हमने, वाउचर में हम आ गए। अब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। हम जो एंट्री कर रहे हैं वो 1 नवंबर में एंट्री कर रहे हैं। हमने यहाँ पे डेट चेंज कर दी। अब एंटर करते हैं। यहाँ पे इनवॉइस नंबर हमने ले लिया। डेट हमारी यहाँ पे 1 नवंबर जो हमने ली थी वो आ गया है। अब एंटर करेंगे पार्टी का नाम। हम जो पार्टी से परचेज़ कर रहे हैं आकाश इलेक्ट्रॉनिक है, हमने एंटर किया। और फिर हम यहाँ पे रिसिप्ट की डिटेल्स आ रही है, ये हमें फिल नहीं करना है तो हम इसे स्किप कर देंगे। कंट्रोल ले करके हमने स्किप कर दिया, फिर से कंट्रोल ले करेंगे। अब यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम, नेम ऑफ आइटम में जो हमारी आइटम है हम उसे सिलेक्ट करेंगे। रेफ्रिजरेटर है हमारा, तो हमने यहाँ पे ब्लू रेफ्रिजरेटर सिलेक्ट किया। हमने 10 क्वांटिटी लिया है, तो यहाँ पे एंटर कर देते हैं। और ये 90,000, इसका हम यहाँ पे रेट डाल देते हैं, ये आ गया। अब एंटर कर देते हैं और कंट्रोल ले करके हम इसे सेव कर देते हैं। ये हमने सेव कर दिया। अब इसका ही सेम डेट में दूसरी एंट्री करते हैं। एंटर किया हमने, यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल दिया और यहाँ पे डेट डाल दी। पार्टी सेम है, आकाश इलेक्ट्रॉनिक, जिससे हमने माल परचेज़ किया है। कंट्रोल ये कर देंगे, हम रिसिप्ट को सेव कर देंगे। पार्टी डिटेल्स में यहाँ पे एक बार हमें चेक कर लेना रहता है कि पार्टी का जो डिटेल्स है वो सही है या नहीं। तो हमारा पार्टी का जो डिटेल्स है वो सही है। कंट्रोल ले करके हम आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल ले किया हमने। अब यहाँ पे आइटम में वॉशिंग मशीन हम ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे जाएंगे BPL वॉशिंग मशीन, इस पर हमने क्लिक किया। इसके भी हम 10 पीसेस ले रहे हैं। क्वांटिटी हमने डाल दी, रेट हम यहाँ पे 6200 कर देंगे। एंटर किया हमने। अब अमाउंट यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे हमें GST डालना है। एक चीज़ का मिस्टेक रह गया है दोस्तों, पिछले एंट्री में, पिछले जो हमने परचेज़ किए इनवॉइस बुक किया उसमें टैक्स हमने ऐड नहीं किया। चलिए हम पहले इसे बुक कर लेते हैं, उसके बाद उस वाली एंट्री को भी करेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने डाला। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स में हमारा ये परचेस है, तो परचेस अकाउंट हमने ले लिया। एंटर एंटर प्रेस किया। अब एक बार यहाँ पे, अब हमारा दूसरा कोई और आइटम होता तो हमें यहाँ पे उस आइटम को डालना होता। हमारी दूसरी आइटम नहीं है, इसलिए हम एक बार के लिए एंटर प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे हम जो हमारा टैक्स है CGST SGST उसे लगाएंगे। हम यहाँ पे इनपुट CGST सिलेक्ट करेंगे। इनपुट CGST हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद फिर SGST सिलेक्ट करेंगे। इनपुट SGST हमने सिलेक्ट कर दिया। टोटल हमारी इनवॉइस वैल्यू आ गई 73,160। अब हम इसे एंट्री को सेव कर देंगे। उसके लिए हम कंट्रोल A प्रेस करेंगे। ये एंट्री सेव हो गई है। जो पुरानी पहली एंट्री हमने की थी उसमें हमने टैक्स लगाना रह गया है, हम उसे मॉडिफाई कर देते हैं। उसके लिए हम वाउचर में आ जाते हैं, परचेस रजिस्टर में। परचेस रजिस्टर में आने के लिए दोस्तों हमें शॉर्टकट की DAP प्रेस करना होता है। DAP प्रेस किया, डायरेक्ट हम आ गए परचेस रजिस्टर में। ये नवंबर मंथ में आ गए हम। अब यहाँ पे जो पहली एंट्री है आकाश इलेक्ट्रॉनिक की, इसमें हमने टैक्स नहीं लगाया दोस्तों, तो टैक्स यहाँ पे लगा देंगे। उसके लिए हम डायरेक्ट जो यहाँ पे अमाउंट है 1,90,000, वहाँ पे मैन्युअली वहाँ पे जाके हमने क्लिक कर दिया। डायरेक्ट भी हम वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे दूसरी आइटम पूछ रहा है, हमें आइटम नहीं ऐड करना है, टैक्स लगाना है। हम एक बार फिर से एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे इनपुट CGST लगाएंगे और इनपुट SGST लगा देंगे। इनपुट SGST लगा देंगे। अब दोस्तों हमने एंट्री को करेक्ट कर दिया है और कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। ये हमने सेव कर दिया। अब हम पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं दोस्तों। अब हम वाउचर में आ जाएंगे। वाउचर में आने हमने भी प्रेस किया। अब हमें पेमेंट की एंट्री करनी है। पेमेंट की एंट्री करने के लिए हम F5 प्रेस करते हैं। हमने F5 प्रेस करा
और उसके बाद जो हमारी जो बैंक है, बैंक अकाउंट हमने सिलेक्ट किया HDFC बैंक, एंटर किया दोस्तों, कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे कौन सी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं दोस्तों? आकाश इलेक्ट्रॉनिक, जिसके नाम से हमने अभी बिल बुक किया, 2 परचेज़ की एंट्री की, आकाश इलेक्ट्रॉनिक, इन्हें हम पेमेंट कर रहे हैं। कितने का पेमेंट कर रहे हैं? राउंड फिगर 1 लाख का पेमेंट हो रहा है। तो 1 लाख का फिगर हमने यहाँ पे डाला, एंटर किया। अब यहाँ पे पूछता है अगेंस्ट रेफरेंस। देखिए दोस्तों, अगेंस्ट रेफरेंस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दिखाता है कि इस पार्टी के कितने बिल्स हैं। इस पार्टी के 3 बिल्स हैं टोटल। पहला जो बिल है 1 अक्टूबर का है 119, और दूसरा बिल है 1 नवंबर का 1227, तीसरा बिल है 1228। दोस्तों 3 बिल हैं। तो हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो पहले वाले बिल के अगेंस्ट में कर रहे हैं। तो अगेंस्ट रेफरेंस में हमने अगेंस्ट रेफरेंस लिया। नेम में कौन सा वाला बिल है तो वो ले लेंगे, 119 वाला है तो वो हमने ले लिया। उस वाले बिल के अगेंस्ट में 1 लाख का पेमेंट हमने किया। अब एंटर प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे और कंट्रोल ए कर देंगे दोस्तों। तो ये एंट्री सेव हो गई। अब हम इसी पार्टी को फिर से कुछ अमाउंट, दूसरी अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं दोस्तों। तो हम फिर से एंट्री करेंगे, इसी पार्टी को हमने बैंक सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल ए कर देंगे। अभी आकाश इलेक्ट्रॉनिक को फिर से पेमेंट कर रहे हैं दोस्तों। अब हम इस बार इस पार्टी को 2.5 लाख का पेमेंट कर रहे हैं। तो हमने 2.5 लाख अमाउंट डाल दिया, एंटर कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस पूछ रहा है। अगेंस्ट रेफरेंस में जो हमारा पहला वाला बिल था दोस्तों, वो पहला वाला बिल में अभी 3,54,000 रुपये 3,54,000 रुपये का था दोस्तों। उसमें 2,54,000 अभी भी पेमेंट करना बाकी है। यहाँ पे बैलेंस दिखाता है दोस्तों कि कितनी अमाउंट का वो बिल अमाउंट था। वो बिल अमाउंट था 3,54,418 रुपये का, और फाइनल बैलेंस में दिखा रहा है कि अभी कितना पेमेंट करना बाकी है दोस्तों। तो यहाँ पे हम टोटल अब उसी वाले बिल के अगेंस्ट में पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने वही वाला बिल ले लिया, 119 वाला, एंटर किया। 2.5 लाख हमने यहाँ पे ऐड किया। अब एंटर कर देंगे दोस्तों, फिर कंट्रोल ए कर देंगे। अब दोस्तों उस पार्टी का कितना आउटस्टैंडिंग है और कौन कौन से बिल का कितना पेंडिंग है हमें देखना है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट जिस पार्टी को हमने पेमेंट किया उस पार्टी में आ जाते हैं। उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो DAL है। DAL हमने प्रेस किया। टेली में कोई भी लेजर ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो DAL है दोस्तों। DAL हमने प्रेस किया। अब आकाश इलेक्ट्रॉनिक के लेजर में हम जाते हैं, जिससे हमने बिल बुक किया और पेमेंट किया था। पूरे साल का हम लेजर ओपन कर लेते हैं दोस्तों। ये हमने पूरे साल का लेजर ओपन कर लिया। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, जो पहला पेमेंट किया था हमने वो 1 लाख का पेमेंट हुआ है 1 नवंबर को, फिर 1 नवंबर को 2.5 लाख का पेमेंट हुआ है, और ये 1 जनवरी को 1 लाख का पेमेंट हुआ है दोस्तों। टोटल कितना 7,51,000 की टोटल बिलिंग हुई थी। उसमें से 4,50,000 का पेमेंट हो गया है। रिमेनिंग क्लोजिंग बैलेंस है 3,01,778 रुपये का दोस्तों। ये बाकी है। अब यहाँ पे F5 को हम यहाँ पे प्रेस करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिखा रहा है जो रेफरेंस नंबर 119 दिख रहा है दोस्तों। इस वाले बिल की अमाउंट थी 4,54,418 रुपये, जिसमें से अभी पेंडिंग अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है। आप कर्सर को देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने हाईलाइट कर दिया। पेंडिंग अमाउंट वाले में 4418 अमाउंट दिखा रहा है दोस्तों। तो पर्टिकुलर इस वाले बिल के अगेंस्ट में अभी इतना पेमेंट बाकी है। उसके बाद जो दूसरा बिल है 1227 वाला, जिसकी अमाउंट है 2,24,200 रुपये, इसका अभी फुल अमाउंट पेंडिंग है, मतलब इसका कोई भी पेमेंट नहीं हुआ है। और जो तीसरा वाला बिल है 1228, इसका भी फुल अमाउंट अभी पेंडिंग है पे करना दोस्तों। तो इस तरह से 4418 और 224 200 और 73,160, इन सभी का टोटल मिला के 3,01,778 रुपये हो रहे हैं, जो कि क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। उतना ही आउटस्टैंडिंग है। तो इस तरह से अगेंस्ट रेफरेंस टेली में काम करता है। आप कभी भी बिल की अकाउंटिंग करें तो हमेशा ही लेजर को जो बिल बाय बिल जो हमें मेंटेन करना होता है उसे हमेशा अगेंस्ट रेफरेंस में करना, और ताकि जब आप पेमेंट करो तो कौन से बिल के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए एक बार मैं स्केप आ जाता हूँ।
अब ये पार्टी का लेजर है। पार्टी का जो लेजर है वो किस तरह से क्रिएट हुआ है एक बार, ताकि आपका जो बिल की आप एंट्री करो तो अगेंस्ट रेफरेंस में ले, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। परचेस की एंट्री पे ही मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे आकाश इलेक्ट्रॉनिक है, इस वाले लेजर पे मैं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल एंटर करूँगा। टेली में हम कोई भी लेजर हमें ओपन करना हो, कौन से ग्रुप के हेड में बना है वो देखना हो, तो उसके लिए हमें कंट्रोल एंटर प्रेस करना होता है। कंट्रोल एंटर हमने प्रेस किया। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को हमें यस करना रहता है। कोई भी पार्टी हो गई या फिर हमारा कस्टमर हो गया या हमारा वेंडर हो गया, हम जिनसे माल खरीदते हैं, तो हमें अकाउंटिंग करनी रहती है परचेज़ के अंडर में। हम बिल बाय बिल बुक करें और हमारा जो पेमेंट है वो बिल बाय बिल जाए, उसके लिए हमें मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को हमेशा यस करना होगा, ताकि हम कौन से बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं वो हमें पता चल सके दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आगे के वीडियो में हम कुछ और नए टॉपिक्स लेके आएंगे दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सीखते रहो दोस्तों, सिखाते रहो। थैंक यू दोस्तों।